दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया और एक कालू कौवा रहते थे। एक दिन वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। टूनी चिड़िया, मेरे पास कुछ पैसे हैं जिनसे मैं अपनी फसल लगाना चाहता हूँ, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में कौन सी फसल लगाऊं। वैसे फसल लगाने का तो मैं भी काफी दिनों से सोच रही हूँ और मेरे दिमाग में एक उपाय है। कालू कौवे, क्यों ना हम दोनों मिलकर अमरूद की फसल लगाएं। जब हमारा अमरूद का पेड़ बड़ा हो जाएगा तब हम जंगल में अमरूद बेचा करेंगे और देखना हमारा बहुत फायदा होगा। क्या अमरूद? अमरूद आज के जमाने में कौन पक्षी खाता है? और अमरूद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। भला इस जंगल में कौन पक्षी हमारा अमरूद खाएगा? नहीं नहीं टूनी चिड़िया, हम अमरूद का पेड़ तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। कालू कौवे, तुम्हें अमरूद पसंद नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जंगल में किसी को भी अमरूद पसंद नहीं होगा। वैसे भी हमारे जंगल में एक भी अमरूद का पेड़ नहीं है। जरा सोचो, अगर हम अमरूद का पेड़ लगाएंगे तो हमें काफी ज्यादा मुनाफा होगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो हम अपना अमरूद का पेड़ लगा ही लेते हैं। बस अगले दिन कालू कौवा और टूनी चिड़िया एक जमीन पर अमरूद का पेड़ लगा देते हैं। अब समय के साथ साथ कुछ ही दिनों में अमरूद का पेड़ बड़ा हो जाता है। उस पेड़ पर तो काफी ही ज्यादा अमरूद लगे होते हैं। यह देखकर तो कालू कौवा और टूनी चिड़िया काफी ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखो देखो, हमारा अमरूद का पेड़ कितना बड़ा हो गया और उस पर काफी ज्यादा अमरूद आए हैं। अब तुम देखना कालू कौवे, हमारी कमाई बहुत ही ज्यादा होगी। हाँ टूनी चिड़िया, अब तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे अमरूद की कमाई बहुत ही ज्यादा हो। अगले दिन ही कालू कौवा और टूनी चिड़िया अपने पेड़ से अमरूद तोड़कर जंगल में बेचना शुरू कर देते हैं। अमरूद ले लो, अमरूद ले लो, आ जाओ भाई आ जाओ पक्षियों, बड़े बड़े और मीठे मीठे अमरूद ले लो। टूनी चिड़िया की आवाज को सुनकर वहाँ पर एक मीनू मौसी आती है। अरे कालू कौवे और टूनी चिड़िया, क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम ये अमरूद बेच रहे हो? इस जंगल में कोई भी पक्षी अमरूद नहीं खाता, तो तुम ये अमरूद यहाँ पर क्यों बेच रही हो? अरे मीनू मौसी, ऐसा क्यों कहती हो? एक बार तुम हमारे अमरूद तो खाकर देखो। ये अमरूद काफी ही ज्यादा मीठे और काफी ही ज्यादा रसीले हैं। अरे ओ टूनी चिड़िया, तुम अब मुझे मत सिखाओ। मैंने कहा ना, मुझे अमरूद नहीं पसंद, तो मैं तुमसे एक भी अमरूद नहीं लेने वाली। यह कहकर तो मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है, लेकिन कालू कौवे और टूनी चिड़िया के अमरूद कोई भी पक्षी नहीं खरीदता। ये क्या टूनी चिड़िया, अब तो रात भी हो गई, लेकिन हमारा एक भी अमरूद किसी भी पक्षी ने नहीं खरीदा। मैंने कहा था ना तुमसे टूनी चिड़िया कि अमरूद की फसल मत लगाओ, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब देखो, कोई भी पक्षी हमसे अमरूद नहीं खरीद रहा। कालू कौवे, तुम परेशान मत हो। आज हमारा पहला दिन था ना, इसलिए पक्षियों को हमारे अमरूद के बारे में पता नहीं था। लेकिन तुम देखना कालू कौवे, कल से हमारे अमरूद की बिक्री बहुत ही ज्यादा होगी। अब अगले दिन भी कालू कौवा और टूनी चिड़िया अपने अमरूद का ठेला लगाते हैं और पक्षियों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब तो रात भी होने आई होती है, लेकिन कालू कौवे और टूनी चिड़िया से कोई भी पक्षी अमरूद नहीं लेता। अरे रे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। आज भी किसी पक्षी ने हमसे अपने अमरूद नहीं खरीदे। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है टूनी चिड़िया। मैंने अपने सारे पैसे इस अमरूद के बीच में लगा दिए और मेरा कितना ज्यादा नुकसान हो गया। अरे कालू कौवे, तुम इतना परेशान क्यों हो जाते हो? क्या तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? देखना, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे ये अमरूद बहुत ही जल्दी बिक जाएंगे। अब बस बहुत हो गया, मैंने सोच लिया है टूनी चिड़िया।
अब मैं अपना अमरूद का पेड़ बेच दूंगा। कम से कम अमरूद के पेड़ की लकड़ियों के तो पैसे आएंगे मेरे पास। क्या ये क्या कह रहे हो तुम कालू कौवे? वो पेड़ मेरा भी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उस अमरूद के पेड़ में मैंने भी पैसे लगाए हैं। मैं तुम्हें उस पेड़ को काटने नहीं दूंगी कालू कौवे। अच्छा ऐसा? तो टूनी चिड़िया एक काम करो, तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दो जो मैंने इस अमरूद के बीज को खरीदने में लगाए थे। फिर वो सड़ा सा पेड़ और उस पर लगे सड़े अमरूद, वो दोनों तुम ही रखना टूनी चिड़िया। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को उसके पैसे लौटा देती है। अब टूनी चिड़िया जंगल में अकेले ही अमरूद का रेड़ा लगाती थी। और फिर एक सुबह जंगल के मिट्ठू महाराज टूनी चिड़िया के पास आते हैं। मिट्ठू महाराज आइए आइए, कैसे आना हुआ? टूनी चिड़िया, आज मैं स्वयं खुद तुमसे ये अमरूद खरीदने आया हूँ। तुम्हें पता है ना टूनी चिड़िया, हमारे जंगल में अमरूद की खेती तो होती नहीं। कल हमारे जंगल में सुंदरवन जंगल के उल्लू महाराज आ रहे हैं और वे मेरे काफी ही ज्यादा अच्छे दोस्त भी है और उन्हें अमरूद बहुत पसंद है। तो टूनी चिड़िया, मैं तुमसे ये अमरूद खरीदना चाहता हूँ। टूनी चिड़िया तो यह सुनकर काफी ही ज्यादा खुश हो जाती है। बस अब मिट्ठू महाराज सारे अमरूद उनसे खरीद लेते हैं। अगले दिन उल्लू महाराज और मिट्ठू महाराज दोनों ही टूनी चिड़िया के पास आते हैं। टूनी चिड़िया, तुम्हारे अमरूद वाकई बहुत अच्छे हैं और तुम तो जानती हो कि मुझे अमरूद खाना कितना पसंद है। और हमारे जंगल में तो अमरूद की खेती होती नहीं। क्यों ना तुम हमारे लिए अमरूद की खेती किया करो। अब तुम अपने अमरूद की फसल बढ़ा दो। अब हम तुमसे ही अमरूद खरीदा करेंगे। अब टूनी चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता अपना अमरूद का एक बाग बना लेती है। टूनी चिड़िया ने हार नहीं मानी थी, इसलिए टूनी चिड़िया को सब्र का फल मिल गया था। और वहीं कालू कौवे ने बहुत ही जल्दी हार मान ली थी, जिस कारण कालू कौवे के हाथ में कुछ नहीं आता। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।